हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 2। राहुल सोनिया हाजिर हों। कल 8-10 बजे पटियाला हाउस में तारीख है। उसमें जो 6 आरोपी हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, मोहन दुबे, सुमन दुबे और सैम पिट्रोडा, ये इन सबको हाजिर होना है और नहीं हो तो वारंट भी जारी हो सकती है। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत 6 लोगों को नेशनल हेराल्ड मामले में तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने इन लोगों की अपील खारिज करते हुए इन्हें निचली अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि निचली अदालत में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यह आरोप लगाते हुए कि नेशनल हेराल्ड ट्रस्ट में गैर वाजिब तरीके से पैसों का लेन देन हुआ है, मुकदमा दायर किया है। उसकी सुनवाई के बाद इन नेताओं को आरोपी मानकर निचली अदालत ने समन दिया था। सोनिया, राहुल समेत सभी 6 लोगों ने निचली अदालत के समन के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें निराशा हाथ लगी। ये हम समझते हैं कि विशेष रूप से कानून की जो निर्णय है वो कानूनी आधार पर इसलिए बहुत कमजोर है और हम इसलिए इसको चुनौती देने के लिए कटिबद्ध है। इस पर भी उनको जवाब देना होगा, क्योंकि भारत का कानून भारत की आम जनता के लिए और सोनिया जी और राहुल जी के लिए बराबर ही है। अपने 27 पन्नों के फैसले में हाईकोर्ट ने इस मामले को जांच के लायक माना है। कांग्रेस के नंबर 1 परिवार पर आई इस आंच के बीच हम तो पूछेंगे, क्या हेराल्ड केस में हाईकोर्ट का फैसला सोनिया राहुल को बड़ा झटका है? और इसी बड़ी चर्चा पर बहस करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा मेरे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता संजय झा इस वक्त हमारे साथ मुंबई से हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील KTS तुलसी साहब मेरे साथ हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की मानद सचिव ऐश्वर्या भाटी जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। डिबेट की शुरुआत करते हैं 45 सेकंड ओपनिंग रिमार्क्स को लेकर और फिर हम डिबेट को ओपन करेंगे एक दूसरे से काउंटर क्वेश्चंस करने के लिए। संजय झा, क्या आपको लगता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी कल सुबह दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होंगे आज के हाईकोर्ट के फैसले के बाद? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ये आबकारी हमला है, ये दुष्प्रचार है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं को, चाहे सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, श्रीमती इंदिरा गांधी जी हो, सब पर हमेशा उन्होंने यही किया था। परंतु मैं इस मामले पर भी कुछ जल्दी से टिप्पणी दे दूं। कोई भी चीज़ गलत नहीं किया गया है। पूरे पारदर्शिता से जो भी लेन देन हुआ है, पारदर्शिता के साथ हुआ है। पूरी तरीके से हर कानून का यहाँ पर पालन किया गया है। हम इसको चुनौती देंगे, जैसे अभिषेक जी ने कहा, हम इसका कानूनी तरीके से लड़ेंगे और सच की जीत होगी। और दोनों कंपनी जो है NGOs हैं, कांग्रेस पार्टी के ही हैं, चाहे वो एसोसिएट जर्नल्स हो या चाहे यंग इंडिया हो। तो हम यहाँ पर यही समझते हैं। ठीक है, 45 सेकंड मैं आऊंगा, डिटेल में आपसे पूछूंगा सबसे एक बार ओपनिंग रिमार्क्स लेने के बाद। संबित पात्रा, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, बीजेपी की आदत है, जब आप सत्ता में आते हैं तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, वरिष्ठ परिवार को आप जानबूझ के परेशान करते हैं। मतलब ये सेशंस कोर्ट और ये जो हाई कोर्ट के जस्टिस थे जिन्होंने ये जो फरमान सुनाया है, ये सब वेंडेटा पॉलिटिक्स के लोग हैं। इन्होंने मिस्ड कॉल देके भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ग्रहण की थी, जो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे अटैक कर रहे हैं। अरे इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, दोनों सोनिया जी ने और राहुल जी ने भयंकर भ्रष्टाचार किया है और उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। ये भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। हमेशा थोड़ी भगवान के यहाँ कांग्रेस की गुहार चलती रहेगी। अब कांग्रेस का राज समाप्त हो गया है, अब सच्चाई सामने आएगा। 5000 करोड़ आपने हिंदुस्तान का लूट लिया और आप बोल रहे हैं कि लूट के घर में बैठे रहेंगे और आप पकड़े नहीं जाएंगे। ये संजय जी बोल रहे हैं कि दोनों NGO कांग्रेस की है। कैसी है दोनों NGO कांग्रेस की? जो AJL है, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, इसके शेयर होल्डर है भाई, ये कांग्रेस की NGO कैसे हो गई? 90 करोड़ रुपए कांग्रेस ने इसको कैसे दे दिया? 45 सेकंड संबित, आप, मैं जानता हूं आपके पास काफी कुछ होगा बोलने को, लेकिन KTS तुलसी साहब, हाईकोर्ट ने आज अपने ऑब्जर्वेशन में 1-2 बातें कही हैं। मैं चाहूंगा आपके ओपनिंग रिमार्क्स अगर आप उस पर रोशनी डाल सकें। 2000 करोड़ की संपत्ति जब एसोसिएटेड जनरल के पास थी तो 90 करोड़ उसको क्यों लोन के तौर पर दिए गए और ये लोन इंटरेस्ट फ्री क्यों दिया गया? यहीं पे इंटेंशन पर सवाल खड़े किए हैं कोर्ट ने। KTS तुलसी साहब, मैं तो समझता हूं कि इसमें कोई जुर्म बनता नहीं है।
क्योंकि अगर उन्होंने पैसा दिया तो इसलिए कि 2008 में नेशनल हेराल्ड का प्रिंटिंग का ऑपरेशन बंद हो गया था। जब वो बंद हो गया तो 2011 तक तकरीबन 90 करोड़ के तो एरियर्स बन गए, जो स्टाफ की सैलरी वगैरह थे वो भी पैसा नहीं था एसोसिएटेड जर्नल्स के पास देने के लिए। तो इसलिए उसको नेशनल हेराल्ड को बचाने के लिए और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको लोन दिया गया ताकि जो भी लोग काम करते थे उनको कम से कम उनके एरियर दिए जा सके और वो दूसरी नौकरी ढूंढें। तो अब एसोसिएटेड जर्नल का मेन मुद्दा ये था, मेन ऑब्जेक्ट ये था कि 45 सेकंड हुए तुलसी साहब, मैं लौटता हूं। एक ओपनिंग रिमार्क्स ऐश्वर्या जी का ले लूं। ऐश्वर्या जी, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर लोन दिया गया और उस चीज को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीटिंग, कोई भी गलत काम नहीं किया गया है, आप क्या कहेंगी ऐश्वर्या जी? देखिए, दिस इज नॉट द स्टेज फॉर दैट। अभी जुर्म बनता है या नहीं बनता है, तुलसी साहब मेरे बहुत सीनियर कॉलीग हैं कोर्ट में, आई रेस्पेक्ट हिम अ लॉट, बट अभी स्टेज समन्स की स्टेज है और समन्स की स्टेज में ओनली थिंग दैट द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू सी इज कि कोई ऐसा सर्कमस्टेंस है which allows the summons to be there। अभी देखिए इस केस में प्राइमा फेसाई एविडेंस भी रिकॉर्ड हुआ है स्पेशलिस्ट का, उसके बाद में समन्स हुए हैं। हाई कोर्ट में 482 की पिटिशन फाइल हुई, उस पर भी हाई कोर्ट ने एग्जामिन करके बोला है कि नहीं, देयर इज अ केस व्हिच रिक्वायर्स टू बी गॉन इनटू। सो नाउ द क्रिमिनल प्रोसेस इज सेट इनटू मोशन, इट इज स्टार्टेड। सो दैट मोशन, अभी रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि जुर्म बनता है कि नहीं बनता, लेकिन समन्स इश्यू करने के लिए प्राइमा फेसाई केस बनता है कि नहीं बनता। 45 सेकंड, डिबेट इज ओपन नाउ। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले संजय झा आप ही से। कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए हैं और जैसा कि संबित पात्रा ने कहा, जज साहब किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, उन्होंने जो उनके सामने तथ्य रखे गए उसके आधार पर कहा कि नहीं, आपको पटियाला हाउस कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा और पटियाला हाउस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में शामिल होना पड़ेगा। आपको लगता नहीं है कि इतना ही बात कहना बहुत बड़ी बात है? नहीं, देखिए देखिए ये मैटर तो सब जुडिस है, तो मैं इस पर ज़्यादा यहाँ नहीं कहना चाहूँगा। कल इसके बारे में अदालत में इसके बारे में हम चुनौती दे ही रहे हैं, आप जानते हैं। मैं आपके दर्शकों के लिए मैं कुछ चीज़ सरल करना चाहूँगा। देखिए, ये ना भूलें कि ये जो 90 करोड़ का जो लोन AICC ने दिया, AICC मतलब कांग्रेस पार्टी ने दिया था, क्योंकि हमारा एक भावना है, वो नेशनल हेराल्ड हमारे स्वतंत्र, हमारे जो आज़ादी का जो संघर्ष था उस समय से वो पेपर है। उसके नेहरू जी उसके वहाँ पर जो है हमारे संपादक रहे थे। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय जब ब्रिटिश हमारे अखबारों को बंद कर रही थी, उस समय से ये अखबार ने सारे देश में एक तरीके से एक माहौल बनाया था, एक जुनून किया था। तो इसका हमें यही तो कोर्ट कह रहा है कि 2000 करोड़ की संपत्ति थी आपके पास, फिर आपने क्यों लोन दे दिया? आप उसको बेच के मदद कर देते हैं उसमें काम करने वाले लोगों की। नहीं, उसका अच्छा, वो आपने ये प्रश्न पूछा, मैं वही आ रहा था। अब देखिए, आज भी आप गुड़गांव में या बंबई में या दिल्ली में आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा 6 महीने पहले, तो उसका भी दाम दुगना हो जाता है। ये तो 50, 60, 70 साल का कोई प्रॉपर्टी खरीदा, सेल्स ऑफिसेस थे, पब्लिशिंग थी, उसका दाम बढ़ना वो कोई अजीब बात तो है ही नहीं। 70 साल में किसी चीज का कहां से कहां दाम जा सकता है। जहां तक ये जो किसी ने टिप्पणी की है कि आप बेच करके अपने रियल एस्टेट को बेच करके आप पे कर सकते थे, देखिए अंत में ये बहुत बड़ा एक अहम विषय है जिस पर आप गौर कीजिए सुमित जी। चाहे वो एसोसिएटेड जर्नल्स हो या यंग इंडियन हो, ये दोनों हमारे कांग्रेस के ही ऑफिस बेरर्स के उनकी निगरानी में चलती है। ये कांग्रेस पार्टी ही के दोनों सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट, वो बेसिकली नो प्रॉफिट नो लॉस, मैंने उसको एनजीओ बोला था, ये नो प्रॉफिट नो लॉस। मुझे 30 सेकंड दीजिए भाई साहब, मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूँ। ये कांग्रेस पार्टी के ही ऑफिस बेरर्स हैं, चाहे वहां पर एसोसिएटेड जर्नल्स में। यही तो मेरा सवाल है, यही तो मेरा सवाल है, चाहे ASJ हो चाहे यंग इंडिया हो, गलत क्या है? जब कांग्रेस, सुनिए ना, ये एसोसिएटेड जर्नल, ये कांग्रेस पार्टी, यही 5-6 आदमी यहाँ पे, यही 5-6 आदमी यहाँ पे, यहाँ का पैसा लेके यहाँ दे दिया, लेकिन जब यहाँ दिया गया तो एक कुछ खास लोगों के पास 76% शेयर थे, इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, आपको 2-3 बातें समझनी पड़ेगी। अब देखिए, एक सेकंड मैं उसका उत्तर जवाब दे रहा हूं, सुमित जी आप दे दीजिएगा, मैं बोलूं, उत्तर दे दीजिए। संबित आपके सामने सवाल रख रहे हैं, इकट्ठे बोलिएगा। देखिए, अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है। 2 बार कांग्रेस प्रवक्ता ने उस शब्द का इस्तेमाल किया है, भावना। सोनिया, राहुल एंड भावना, इस भावना को समझना पड़ेगा। भावना लॉ में नहीं होता है। ये जो कह रहे हैं कि जो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को 90 करोड़ दे दिया, ये भावना से दे दिया।
कानून में कहां भावना है? सेक्शन 13A इनकम टैक्स एक्ट में एक पॉलिटिकल पार्टी कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए किसी भी कंपनी को लोन नहीं दे सकती है, सच या झूठ? आप पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 26 के अंतर्गत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कॉमर्शियल एक्टिविटी के अंतर्गत पैसे नहीं दे सकती है। तो ये भावना शब्द को लीगलिटी में कैसे डिफाइन करेंगे? ये भावना है नहीं, इसलिए आज कोर्ट ने बड़ा स्केडिंग रिमार्क किया है। कोर्ट ने कहा है even writing of such a huge debt by the Congress party can legitimately attract allegations of cheating, fraud, misappropriations, criminal breach of trust। आप देख रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भाजपा का सदस्य नहीं कह रहा है, ये विंडिक्शन से नहीं हो रहा है जी। ये कोर्ट कह रही है जनाब, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और यंग इंडिया लिमिटेड के बारे में सोचिए, काला धन से यंग इंडिया लिमिटेड बनता है। 76% शेयर किसके पास है? इन दोनों के पास, जिनको आप अभी दिखा रहे तस्वीर में, सोनिया जी और राहुल जी के पास। पूरा मालिकाना हक यंग इंडिया का इन दोनों के पास है। इन दोनों ने 76% पूरा नहीं 76% मतलब मालिक। आप मालिक हैं, आप ही के आदेश अनुसार वो कंपनी चलेगी। यंग इंडिया के और वैसे भी बाकी दो तो वही हैं जो हर जगह हैं, फर्नांडिस साहब और मोतीलाल वोरा। वही मोतीलाल वोरा, यहाँ के मोतीलाल वोरा वहां जाके पैसे मांग रहे हैं, वहां जाके माफ कर दे रहे हैं। एक ही मोतीलाल वोरा इन दोनों के कहने पर हर जगह घूम घूम कर घपला कर रहे हैं। संजय झा जवाब दीजिए। संजय झा आप बोलना चाह रहे हैं? आप जरा भी, हाँ, तो आप भी जैसे आपने उनको नहीं टोका था, मुझे बीच में मत टोकेगा। सुमित जी, मुझे खत्म करने दीजिए। आज मुझे जवाब देने का मौका दिया जा रहा है, तो मुझे खत्म। और आप चिंता मत कीजिए। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम लोग सब जानते हैं कि आरएसएस ने जब गांधी जी की मौत हुई, उन्होंने मिठाइयां बेची। आज वही आरएसएस इस मोदी सरकार को चला रहा है। इनको भारत के स्वतंत्रता, आप बीच में मत टोकिए संबित पात्रा, मैंने आपको नहीं टोका था। स्वतंत्रता में भारत के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भाजपा का, आरएसएस का, जनसंघ का कोई योगदान ही नहीं था। इसलिए यह स्वतंत्रता कहां से आया? संजय जी मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुद्दे पे रहिए, हम यंग इंडिया एसोसिएटेड जनरल, हाँ इस पे आपको 90 करोड़ का बोलिए ना, स्वतंत्रता संग्राम छोड़ दीजिए, वो हमने पढ़ लिया है। संबित एक मिनट, कुछ गलत बेतुका बातें कही गई थी, मैं उसका जवाब दे रहा था। अच्छा, पहले तो इनको अपना आर्गुमेंट नहीं आता है, इनको कोई तैयारी करके नहीं आया है। ये भाषण बड़ा तैयारी करके आए हैं, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बोल रहे हैं, 90 करोड़ के बारे में बोलिए, देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है। फिर क्यों टोकते हो यार पात्रा, जरा संयम रखो यार, डॉक्टर हो, जरा संयम रखो। थोड़ा तमीज रखिए आप प्लीज जी कि 90 तमीज आप क्या सिखाओगे यार? जिस पार्टी में नरेंद्र मोदी हो, क्या मुझे तमीज सिखाएंगे? 90 करोड़ का लोन वो कोई गलत नहीं है, कोई गैर कानूनी नहीं हुआ है, कोर्ट क्या झूठ बोल रही है? इंटरेस्ट पे है, उसमें कोई नफा नहीं हुआ है। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट है, अभी आर्गुमेंट खत्म नहीं हुआ है, आप शांति रखिए। दूसरी बात, ये फिर आपको गलत बात बता रहे हैं। यहां पर ये समझिए, ये ट्रस्टीज होते हैं, ट्रस्टीज का ये इनको इतना भी मालूम नहीं है। अरे ये सब कोर्ट में क्यों नहीं बताया जाके? अरे ये ट्रस्टीज होते हैं, ये सब झूठ है, ये सब कोर्ट आपको चीटर, फ्रॉड, मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये सब लिख रही है कोर्ट आपके लिए। ये सब होमवर्क नहीं किया तो संजय झा कोर्ट में ना बोलते ये सब। मैं खत्म कर रहा हूं, मुझे सुन लीजिए, मैं खत्म कर रहा हूं। यहां मैं कह रहा था कि एक आप समझिए कि जब ट्रस्टीज होते हैं तो एक भी ट्रस्टी यदि ऑब्जेक्ट करे तो चाहे जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट पढ़िए भाई डियर फ्रेंड। मैं इसीलिए बोलता हूं आपको कहां गड़बड़ी हुई है। उसके आप इनसे पूछिए, और जो एसोसिएटेड जर्नल को ट्रांसफर कर दिया गया यंग इंडिया के पास, क्या इन्होंने केवल एक बोर्ड रेजोल्यूशन से पास किया या शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई थी? इन्होंने बहुत पढ़ा है ना वो सेक्शन 25। संजय झा जवाब दीजिए। आप बताइए, कोर्ट ने एक सवाल पूछा है, उसका जवाब दीजिए। बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपने जो एसोसिएटेड जर्नल को ट्रांसफर किया यंग इंडिया को 90 करोड़ के एवज में, ये बताइए आपने शेयर होल्डर्स की मीटिंग की या केवल बोर्ड रेजोल्यूशन के माध्यम से पास किया? बताइए। एक बात बताएं, आपको शायद इतना ही बता दीजिए, एक बात इतना ही बता दीजिए, वो भी खत्म हो रहा है।
अरे भाई साहब, इतना तो आपको समझना चाहिए था कि यदि एसोसिएटेड जर्नल्स ने अपनी लायबिलिटी यदि यंग इंडिया को दिया तो अपने बोर्ड रेजोल्यूशन से ही दिया। वो सब कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं सर, आप कंपनीज एक्ट पढ़ के नहीं आए हैं। आप कंपनी को हैंडओवर नहीं कर सकते हैं जब तक पूरा शेयर होल्डर नहीं चाहेगा ट्रांसफर करने के लिए। केवल 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए में 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को उन्होंने ट्रांसफर किया है ओपन एंड शट केस है। संजय जी एक मिनट, पात्रा को रोके, मैं आप दोनों को नहीं होगा रोकने से, हो गया। दो वरिष्ठ लॉयर्स हैं मेरे पास। आखिरी लाइन जी, मेरी आखिरी लाइन यही है सुमित जी, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप बोलिए संजय जी, बोलिए। आप उनसे पूछेगा। मेरा आखिरी लाइन यही है और यही आपके दर्शकों को सुनना बहुत जरूरी है कि देखिए, दर्शक जान गए हैं सब। एसोसिएटेड जर्नल के पास सब प्रॉपर्टी सब कुछ अभी भी एसोसिएटेड जर्नल के पास है। सिर्फ यही एक डिफरेंस है कि यंग इंडिया कैसे है एसोसिएटेड जर्नल के पास, उन्होंने जिम्मेदारी आपने यंग इंडिया को दिया, यंग इंडिया ने उसमें पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला, उसमें से 6-6 लाख प्रति महीने 6-6 लाख प्रति महीने रेंटल उठा रही है। एजेएल के पास कैसे है? नहीं क्या संबित पात्रा कर रहा है? संजय पढ़ के नहीं आए। संजय जी संबित जी एक मिनट, मैं केटीएस तुलसी साहब से, तुलसी साहब, संबित पात्रा ने कुछ गंभीर सवाल उठाए और वो भी उनकी ऑब्जर्वेशंस को उसने पढ़ा। आपको लगता है कि हाईकोर्ट ने एक तरफा फैसला सुना दिया है? हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पक्ष की बात सुनी ही नहीं? नहीं, मैं इस केस में वकील नहीं हूं। बिल्कुल, मेरे को नहीं मालूम कि क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए गए, क्या फैसला हुआ। जजमेंट भी अभी अपलोड नहीं हुई तो मैंने जजमेंट भी नहीं पढ़ी है। मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, संबित पात्रा जी ने ये कहा काला धन, काले धन का तो किसी ने अभी तक इल्जाम लगाया नहीं इस केस में। इन्होंने काला धन जो मोदी जी ने कहा था कि काला धन 2 महीने के अंदर अंदर वापस आएगा, अट्टहास सुनिए, पकड़े जा रहे हैं करप्शन में, और जब वो वापस आएगा तो सब भारतीयों के अकाउंट में 25 लाख रुपया जाएगा। वो पूरा नहीं कर सके वायदा, तो इसलिए जी आप पॉलिटिशियन की तरह नहीं, आप लॉयर की तरह बोलिए। आप यहाँ आर्ग्यूमेंट करिए मेरे साथ बैठ के। आप यहाँ पे काला धन पे चले गए हैं, ये कहां से क्यों काला धन कह रहा हूँ मैं बता देता हूँ आपको। यंग इंडिया के विषय को लेकर एक बड़े हिंदी चैनल ने खुलासा किया था किस प्रकार से यंग इंडिया ने 1 करोड़ का रकम, 1 करोड़ का रकम कलकत्ता के कौन सी कंपनी से लिया था। क्या वो काला धन नहीं था? कुछ तो संयम रखिए। आपने काला कैसे बोल दिया? ये संयम रख के ना, इतने दिन संयम रख के यही लूटपाट मचाया है पूरे देश में इन लोगों ने। बोलते हैं अब बहुत हो गया। सोचे समझे आप इल्जाम लगाते हैं। आप लोगों ने बहुत प्रोटेक्ट कर दिया इन लोगों को, ये संयम कर करके। क्या मतलब? बहुत हो गया, अब इनको अंदर जाने दीजिए आराम से। काला धन ला नहीं सके इसलिए आप बताइए, काला धन ला नहीं सके ये डिबेट का विषय है। जो सवाल पूछा जा रहा है टेक्निकली, लॉयर होने के नाते इनको टेक्निकल उत्तर देना चाहिए। ये कमजोरी को छुपाने के लिए संबित आपने एक सवाल का जवाब दीजिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने बड़ा सवाल खड़ा किया कि आज तो हाईकोर्ट में डेट भी नहीं थी, अचानक फोन करके बताया गया कि आपका केस लग रहा है और कोर्ट में पेशी बुलाया गया। देखिए ये कैसे मैनेज किया जाए? हाईकोर्ट से पूछा जाए, चीफ जस्टिस से पूछा जाए, जस्टिस से पूछा जाए। मैं जुडिशियरी के विषय इशारा कर रहे हैं कि आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप अगर कह रहे हैं कि जुडिशियरी मैनेज हो रही है, चीफ जस्टिस और हाईकोर्ट मैनेज हो रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बड़ा सख्त स्टेटमेंट है। ये हाईकोर्ट से पूछा जाए। अगर संजय झा यही कह रहे हैं और केटीएस तुलसी हाईकोर्ट के जज के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो आप केटीएस तुलसी से कहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, तो अभिषेक मनु सिंघवी से कहिए वो याचिका लगाए कि हाईकोर्ट इज बीइंग मैनेज्ड, बट आई एब्सोल्युटली डिसएग्री कि हाईकोर्ट मैनेज हो रहा है। ऐश्वर्या जी जो हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन है आज के, वापस लाने की और ये कहा गया कि सोनिया और राहुल को पटियाला हाउस कोर्ट के सामने आना पड़ेगा और कल सुबह की तारीख है, कल की डेट लगी हुई है। तो आपको लगता है कि इन परिस्थितियों में कल सुबह सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इन पर्सन खुद वहां जाना होगा या अपने वकील के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को? नहीं, देखिए क्रिमिनल केस में जब समन्स इश्यू हुए हैं तो जब तक उनकी पर्सनल अपीयरेंस एग्जेम्प्ट नहीं करता कोर्ट, तब तक उनका वहां जाना जरूरी है। तो 2 ही चीजें हो सकती है, या तो वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करके, और वो भी सुबह उन्हें चीफ जस्टिस कोर्ट में मेंशन करनी पड़ेगी 10:30, क्योंकि उससे पहले कुछ होगा नहीं। तो मेंशन करके या तो उनको कोई स्टे मिल जाए या टाइम मिल जाए, या फिर वो कोर्ट में ट्रायल कोर्ट में या तो खुद जाएं या फिर किसी लॉयर के थ्रू अपना अपीयरेंस पेश करके और कोई प्रॉपर सस्टेनेबल ग्राउंड्स पे एग्जेम्पशन मांगे पर्सनल अपीयरेंस की। अगर वो मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है पर्सनल,
क्योंकि आज हाईकोर्ट में ये आर्ग्यूमेंट ये कर चुके हैं फॉर आस्किंग फॉर पर्सनल एग्जाम्शन विच वॉज डिनाइड बाय हाई कोर्ट। तो इनके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, आइदर गो टू सुप्रीम कोर्ट और गो अपीयर बिफोर द ट्रायल। संजय झा, क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? क्या ये अच्छा लगेगा सोनिया गांधी राहुल गांधी कोर्ट में पेश हो रहे हो, या आप लोग सुप्रीम कोर्ट से बचाव के लिए जाएंगे? कल से फिर अवार्ड वापसी हो जाएगी और क्या? देखिए नहीं, सुमित जी जरा उनको रोकिए जरा। इतना झूठ बोलने के बाद भी इनका चेहरा काला या लाल जो भी है, मैं तो देखिए इतना भ्रष्टाचार करने के बाद आप इतना बोल रहे हैं और मेरा चेहरा क्यों देख रहे हैं? आपको शर्म नहीं आता है? शर्म? अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना संजय जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कल सुबह क्या करेंगे आप लोग, बोलिए। अभिषेक जी ने इसके बारे में खुलेआम सार्वजनिक तरीके से कहा है, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हम ट्रायल कोर्ट में भी हम एग्जाम्पशन की हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम निवेदन करेंगे और हमारा पूरा विश्वास है कि सच की जीत होगी। इसका हम कानूनी तरीके से इसका हम चुनौती करेंगे और हमने आपको बताया है कि हमारे पास सब्सटेंस है, हमारे तत्व हमारे बहुत मजबूत है और जो भी आरोप लगाए हुए हैं वो जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी के बदले की भावना, जो बिहार चुनाव, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हर जगह बिहार के चुनाव से पहले चल रहा है, थोड़ा तो पढ़ के आइए कब से चल रहा है। ये निराश और हताश हो चुके हैं और ये जानबूझ के इसीलिए सुनिए संजय जी, पता है चल रहा है। संजय जी थोड़ा बताइए। संजय जी, आप जीएसटी भूल गए, थोड़ा जनरल नॉलेज टेस्ट करते हैं आपका। आप ये बताइए कि ये कब से चल रहा है नेशनल हेराल्ड का केस? आप बोल रहे बिहार का चुनाव कब से, सेशन कोर्ट ने कब डिलीवर किया था जजमेंट इसमें? सुमित जी, आपके लोगों को मैं बताऊंगा जी, सुमित जी आपके दर्शकों को बताऊंगा कि यहाँ पर एक समन हुआ है और तुलसी जी है और एक लेडी भी है, अच्छे लॉयर हैं ये लोग। एक समन को लेके जिस तरीके से यहाँ संबित पात्रा कूद रहे हैं, काला धन, ये वो ये है, वो क्रिमिनल है। अब यही दिखाता है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा। ये इनका चेहरा जो बदले की भावना, अरे जो झूठ बोलते हो, अरे पहले जो तुलसी को 15 लाख रुपए लाइए। हमारे लिए तो पटियाला हाउस भी कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट भी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी कोर्ट है। और आज जो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस रहे वो वाकई में कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। इसीलिए संजय झा इस पर डिबेट हो रहा है और शायद इसीलिए बीजेपी को कांग्रेस को कॉर्नर करने का एक बड़ा इशू दिखाई दे रहा है। मैं इसीलिए आप दोनों को ये डिबेट में बुलाया, आप दोनों इस विषय को अच्छे से जानते हैं और ये बड़ी बात है ये कहना। लेकिन समन को लेके मतलब ये नहीं कि कोई अपराधी हो जाता है कोई। लेकिन संजय झा जी, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, ऑर्डर पढ़िए। संजय झा जी, मुझे एक वाइंड अप करना है, एक सवाल का जवाब दीजिए। जब सब कुछ ठीक चल रहा था एजेएल में, तो यंग इंडिया क्यों बनाई गई, क्यों लोन दिया गया, क्यों अलग से कंपनी खड़ी करी गई? कांग्रेस पार्टी मदद करती रहती, आपके अपने अंदर की बात खत्म हो जाती। इसीलिए तो सवाल खड़े हो रहे हैं, इसीलिए शंका हो रही है कि ये क्यों किया गया था। एक बात बताएं, देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एजेएल के, अरे यार आप बीच में काहे इतना आप कूद रहे हैं? क्यों नहीं कूदेंगे? शांत रखिए। पकड़ में बाबा रामदेव का वो मेडिटेशन कीजिए, इतना दिमाग को ठंडा कीजिए। जवाब दीजिए संजय झा, जवाब दीजिए। संजय झा जवाब दीजिए, मुझे वाइंड अप करना है। संजय झा प्लीज। हाँ सुमित जी मैं यही कहना चाहूंगा कि आप देखिए हमारे शेयर होल्डर्स कौन है यंग इंडिया में। आप श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, मोतीलाल वोरा जी हैं, सुमन दुबे, यही तो सवाल है। यही मोतीलाल वोरा एजेएल से जाके वहां पैसा मांगते हैं कांग्रेस से, वही मोतीलाल वोरा यंग इंडिया से पैसे ले आते हैं, वही मोतीलाल वोरा चारों तरफ घूम-घूम के क्या कर रहे थे? मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। मुझे एक ही मोतीलाल वोरा मुझे जवाब संजय झा बोलिए, आप बोलिए, आप संजय झा की आवाज आ रही है। हाँ संजय आप बोलिए। उनको चिल्लाने दीजिए। चिल्लाने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं भी फैक्ट्स रखता हूं। संजय झा फैक्ट्स में बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि संजय झा को पता है कि वो जो 90 करोड़ का लोन है, जिसके विषय में कोर्ट ने भी पूछा है, संजय झा को इसके विषय में कुछ पता ही नहीं है, उत्तर क्या है। आप इतना बताइए कि एक प्रिंटिंग प्रेस को, मैं माफी चाहूंगा संजय झा, संबित पात्रा, केटीएस, तुलसी, ऐश्वर्या भाटी, शुक्रिया। मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, लेकिन मैं चाहता था कि इस बात का निष्कर्ष निकले कि क्यों ये कंपनी बनाई गई और क्यों इस यंग इंडिया नाम की कंपनी ने, जिसमें 76% का मालिकाना हक सोनिया गांधी राहुल गांधी का है, उसने मदद की एजेएल की। हमारा आज का सवाल भी ये था कि क्या हेराल्ड केस में हाईकोर्ट का फैसला सोनिया राहुल के लिए बड़ा झटका है? ट्विटर पर 84% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 16% लोग ना में जवाब देते हैं। यानी बहुत बड़े IBN7 के ट्विटर पर मौजूद दर्शकों को लगता है कि ये गांधी परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका है।